अतर साहब आपको क्या समझ आई है? पहली बात, दो तीन क्विक क्वेश्चंस अतर काज़मी साहब आपसे। नंबर वन, जितना कॉन्फिडेंस से मियां साहब कह रहे हैं 2/3 पूछो, 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे, ये 2/3 मेजोरिटी अब तो ले लेंगे। लॉन्चिंग पैड भी इनके पास है, जहाज भी इनके पास है, हेलीकॉप्टर भी इनका, मिसाइल भी इनका, आसमान भी इनका, जमीन भी इनकी। पहले तो ये सवाल का जवाब दें अतर साहब। ठीक ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अल्लाह आपके जो है ना भाईचारे को नज़र ना लगे, जितने अच्छे तरीके से जो है ना आपने एक दूसरे की बात सुनी। और बाकी मियाँ साहब, हम भी आपके उतने ही भाई हैं और हमारी भी ख्वाहिश है कि आप वज़ीर बने और इस दफ़ा आपको महकमा भी मिले। अब इशू ये है कि मेरे हाथ में हो या कामरान भाई के हाथ में हो, तो हम तो आज आपको 2/3 नहीं 3/3 अक्सरियत दे दें। नहीं, मुझे ना शामिल करें भाई, ना 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 ना। देखे, मेरा वोट है, अब मेरा वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, अफवाज पाकिस्तान के लिए वो इलेक्शन में आ नहीं रहे। मेरा इनमें से किसी के लिए वोट नहीं मेरे भाई, ना ना ना। हाँ। आप अपनी बात करें अतर भाई, मैं इनको वोट नहीं दे रहा। नहीं, मेरी पार्टी तो इलेक्शन में नहीं आ रही है। आप करेक्शन कर लें, कर लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी राय मैं एहतराम करता हूं, पर मैं फिर गुजारिश करूंगा मियां साहब के लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालें आप, मियां जावेद लतीफ़ साहब के लिए। बाकी बात यह है कि जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ग्राउंड पे ये सिचुएशन नहीं है। ग्राउंड पे ये सिचुएशन इसलिए नहीं है कि जो 16 माह की इनकी हुकूमत थी वो भी नून लीग की हुकूमत थी, इकनॉमिक टीम भी नून लीग की थी। मियां साहब के पास कैबिनेट लंदन जाती थी, वहां से मशवरे लेके आती थी। तो वो कुछ ऐसा इन्होंने किया उस 16 माह के दौरान कि जिसको देख के अवाम ये अंदाज़ा लगा सकें कि 5 साल में ये कोई बेहतरी लाएंगे। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जिस तरह आप कह रहे हैं कि ग्राउंड इनके लिए सेट है, क्या ये कोई जमहूरियत के लिए अच्छी बात है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज़ की मजम्मत कर रहा है? क्या नून लीग जैसी एक बड़ी जमात इस तरीके से इंतखाबात जीतना चाहती है कि वो किसी को पीछे कर दिया जाए, उससे सिंबल ले लिया जाए, फिर हम इलेक्शन जीतेंगे? देखें, आप जब पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हुआ, वो किस तरह खात्मा हुआ? वो इस तरह खात्मा हुआ कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि नून लीग इतनी पॉपुलर है, हर ज़िमनी इंतखाब जीत रही है, हमें टिकट दे दो, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो भाई ये पॉपुलैरिटी तो आती जाती रहती है, लेकिन सियासत के अंदर कुछ थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं। हर सियासी जमात को देखना चाहिए। ये नून लीग, पीटीआई या पीपल्स देखिए मेरी बात सुने, ये प्रिंसिपल्स क्यों अडॉप्ट करें मियां जावेद लतीफ, जब इनके मुखालिफ जो उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किए। जिस तरह 2017 को इनके साथ इनको निकाला गया, जिस तरह 2017 में इनके जो लीडर है उनको जेल में डाला गया, उनसे प्रेसिडेंटशिप ली गई, सेनेट के इलेक्शन में इनसे सिंबल वापस ले लिया गया। ये क्यों प्रिंसिपल्स फॉलो करें? रियल पॉलिटिक्स है, इनको भी वही करना है जो उससे पहले। ये कोई नेल्सन मंडेला या ये कोई, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये लोग खिलाफत राशिदा से इंप्रेस हुए हैं या इस्लामिक रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं। ये ऑर्डिनरी लोग हैं, आपके मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग हैं, जिसमें इखलाक का तयन भी जो है बैरल ऑफ गन और रियल पॉलिटिक्स से होता है। तो ये मियां जावेद लतीफ साहब या इनकी पार्टी या पीपल्स पार्टी को हम ये तो नहीं समझ सकते कि ये इस्लाम और इस्लामी सियासत के आला तरीन रसूलों पर खड़े हुए, दुश्मन को माफ कर दें, अदले का बदला लें। ये आम लोग हैं आपके मेरे जैसे भाई, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे कि ये बदला नहीं लेंगे? जी नहीं, पूरी दुनिया में कामरान साहब, पूरी दुनिया में आम लोग हैं। मगरिब में भी आम सियासतदान हैं, बड़े गुनाहगार सियासतदान हैं और बहुत दुनियावी गुनाह भी करते हैं, लेकिन कुछ असूलों के ऊपर वो कायम है। हम इनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं मांग रहे। इनसे हम उम्मीद इसलिए करते हैं कि ये खुद इन हालात से गुजरे में। मियां जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जिस किस्म का मुकदमा हुआ था उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? उस वक्त भी मैंने मजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह साहब पे जिस तरह का मुकदमा हुआ था कोई जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन उम्मीद ये थी कि ये जो सारे लोग इस अमल से गुजरे हैं ये सब सीखेंगे। और मैं छोटी सी चीज़ ऐड कर लूँ, अब तहरीक इंसाफ वालों का भी इम्तिहान है। अब वो भी जिस अमल से गुजर रहे हैं, अगर कल भी उन्होंने आके यही हरकतें करनी है तो फिर वो भाई कल कहाँ आएगी उनकी तो पता नहीं, अगले हफ्ते अगले साल आएगी। अतर भाई क्या हो गया? आमिर भाई, ये जो मैंने मुशाहिदुल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनाई, क्या ये अब इमरान खान को तो फेस करना पड़ा, उनकी बात सही साबित हो गई, मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी को भी अनकरीब फेस नहीं करना पड़ेगा जब ये पावर में आ जाएंगे, या पावर में नहीं आते? वैसे तो आ ही जाएंगे उसके बाद भी, ये जो हरकतें कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, अनकरीब का तो नहीं मैं कहता। अगर आज कह लें कि पीएमएलएन पावर में आ जाती है 8 फरवरी के बाद और फिर भी सबक नहीं सीखती, तो फिर तो सब कुछ होगा। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ तो बिल्कुल पहले जैसे बनी गाला चले गए थे, वो सबसे पहले डायलॉग ही ऑफर करेंगे। ये मुल्क अब मिल के बैठ के बगैर चल नहीं सकता। नहीं, डायलॉग की ऑफर इमरान खान को करेंगे? आई डोंट थिंक सो सर। ये नहीं, मैंने डायलॉग की बात की है, मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, सबसे पहला डायलॉग का राइट उनका होता है। लेकिन आमिर भाई, आपको पता है कि पीएमएलएन का मतलब है नवाज शरीफ, एक मिनट पार्टी का मतलब है जरदारी भुट्टो, और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। में सबको पता था कि धरना कौन करा रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। नवाज शरीफ के पास, मैं आपको शर्तिया बता रहा हूं, एक एक ऑडियो वीडियो मौजूद है कंटेनर की थी,
उन्होंने उस वक्त के डीआईबी से कहा कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, हम किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे। उनकी पूरी पार्टी थी कि चीजें मिलें, उन्होंने कहा हम ये गंदा काम नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं ना जो, उन्हें करने दो। उनको गालियां भिजवाई जाती थी, वो जो नंबर उनका देते थे उन्हीं को वापस भेज देते थे कि पढ़ लें, आपका शौक पूरा हो जाए कि मुझे गालियां मेरे नए नंबर पे भी आप रोजाना भिजवा देते हैं, क्योंकि वो दिया जाता था नंबर कि अब ये नंबर है, इस पे गालियां भेजो। वो शख्स तब भी बदजुबानी पे नहीं उतरा। वो मुशर्रफ साहब हमेशा कहता था, आपको याद होगा, नहीं, इखलाक उसने तो खैर मुशर्रफ मियां नहीं साहब कहा, का बुलंद कोई है, नहीं बहुत कहा, बड़ा तोय नहीं impressive कहा। गुज़ाती और मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ इखलाकियात में लाएगा इस मुल्क को, अगर उसको मौका मिलता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का शरादा बखेरा है इस ओए तोए और सोशल मीडिया की उस बेरारवी ने, जिसके पूरे पाकिस्तान में फंसा दिया, जिसके नतीजे में 9 मई किया इन्होंने। अगर उस दिन खुदा ना खास्ता लोग निकल आते तो यहां कश्तो खून फौज ने तो किया कि बहुत स्लो पिच पे रहे, जरा नहीं रिएक्ट, वो तो रिएक्ट गोली में करते हैं, और यही पीटीआई की क़यादत चाहती थी जो नहीं हो सका। ये आज भी यही चाहते हैं, इनके प्लान बी सी आप जहां पे भी जाएंगे वो डिस्ट्रक्शन के हैं। आज भी इनके अंदर वही बंदा पॉपुलर है जो गाली देता है, जो बात करता है। उनको तो टिकट भी नहीं इन्होंने ऑफर की, चुप करके साइड पे हो गए। कोई अच्छा वकील हामिद खान को कहां आगे लाते हैं जब अपोजिशन में होते हैं। ये डायलॉग हुकूमत खड़ी करेगी, लेकिन आपको रास्ते देने पड़ेंगे, मुद्दा ये है कि मैं सिर्फ रास्ते ये लेने कहना चाहता हूं पड़ेंगे, इदारों को, लेकिन जो सजा ले लेगा उसको तो अपनी सजा भुगतनी है। पॉइंट आ गया सर, मैं एक ब्रेक लूंगा। मैं इदारों को ये कहना चाहता हूं कि आप किसी के उसमें ना आइएगा। पाकिस्तानी फौज जो होती है ना, बेसिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लोग होते हैं, जो मुझे समझ आई है। उनको बाद में चलता है पता कि जब कोई क्रुक लोगों को डील कर रहे होते हैं कि क्रुक लोग क्या कर रहे हैं। अब मैं PMLN का एक इलेक्शन कैंपेन देख रहा था, आज नारे लग रहे थे ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। हालांकि यही PMLN है, जब इनको मौका सूट कर रहा था तो उस वक्त कह रहे थे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिसको हमने कंडेम किया। तो मैं अफवाज पाकिस्तान से, अपने इदारों से कहना चाहता हूं कि भाई चौकन्ना रहें, ये पावर में आ रहे PMLN हमारे, इनसे आप बच के रहें, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ही बड़े हमले किए हैं आप पे। ये इस गाफिल ना होइएगा इनसे, क्योंकि आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं पहले के जो इन्होंने कह दिया। तो अभी कह तो ये रहे कि ये सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन कभी भी चेंज कर सकते हैं ये।